हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। और हर कंपनी का कोई ना कोई ब्रांडिंग नेम होता है। उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो ब्रांड होते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं कि आपको कैसे पता है। अगर आपसे टूथपेस्ट बनाने वाला कंपनी का नाम पूछा जाए तो आपके मन में किस कंपनी का नाम आ रहा है? राइट, आपके मन में कोलगेट आया होगा। ऐसे ही मैं आपसे नूडल्स बनाने वाला कंपनी के बारे में पूछूं या नूडल्स के बारे में बात करूं तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? राइट, मैगी आ रहा होगा। तो इस कंपनी ने अपना ब्रांडिंग अच्छे से कर रखा है कि लोग अब प्रोडक्ट को ही कंपनी के नाम से जानने लगे हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, जब टूथपेस्ट का बात आता है तो लोग ऐसे बोलते हैं कोलगेट लाना है, ऐसे नहीं बोलते कि टूथपेस्ट लाना है। तो बोलते हैं कि कोलगेट लाना है। ये ब्रांडिंग का अफेक्ट है, इतना ज़्यादा है, इसी को ही ब्रांडिंग बोला जाता है। आप अपने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट या कंपनी का ऐसी इमेज बनाना जिससे अगर किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का बात हो रहा हो तो कस्टमर को उसी कंपनी का नाम आए माइंड में। चलिए अब समझते हैं कि ब्रांड को बिल्ड कैसे किया जाता है। देखो, अगर कस्टमर रिलेटेड कोई चीज़ बनाते हैं, कस्टमर आपके बातों को या ब्रांड से रिलेटेड किए गए, अगर उनको ये फील हो गया कि हाँ, आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैगी ने देखा कि बहुत से स्टूडेंट घर से बाहर रहते हैं, बहुत से वर्किंग पीपल घर से बाहर रहते हैं और उनको कुकिंग नहीं आता, या आता भी है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कुकिंग करने का। तो मैगी ने इस नीड को आइडेंटिफाई करा कि इसके अराउंड अपना ब्रांड बिल्ड कर लिया। इन्होंने इंस्टेंट नूडल्स बोल के इसको ब्रांडिंग किया। ये दिखाया कि मैगी को आप 2 मिनट में बना सकते हो। तो लोगों के माइंड में मैगी का इमेज छप गया। जिनको खाना बनाना नहीं आता या टाइम नहीं होता या फिर खाना बनाने का मन नहीं होता, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक बार मैगी का नाम ज़रूर आता है। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। चलिए अब समझते हैं कि ब्रांड को कैसे बिल्ड किया जाता है। एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए बिजनेस को ये 4 स्टेप कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट है डिफाइन योर कंपनीज आइडेंटिटी। इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, आपका कंपनी किस पर्पस को सर्व कर रहा है, आप फ्यूचर में किस चीज़ के लिए जाने जाओगे। इसको रियलिटी बनाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर सकते हो। सेकंड है हाईलाइट योर टारगेट ऑडियंस। अपने ब्रांड आइडेंटिफाई कलेक्टिवेट करते टाइम अपने ऑडियंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने ऑडियंस का एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर और यहाँ तक जियोग्राफिकल लोकेशन का ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखने से आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज कंपनी अराउंड डिज़ायर्ड आइडेंटिटी। अब देखो, आपको अगर एक विज़न बना लिया है, आप विज़न बना लिया है कि आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे, उसके बाद आपने अपना कंपनी को उसी के अराउंड ऑर्गेनाइज करना है। हर किसी को पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के पे फोकस्ड है, आपका विज़न क्या है। आपका स्टेक होल्डर को पता होना चाहिए। स्टेक होल्डर में वो सब आते हैं, ये लोग कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर हो गए या फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हो गए। आपके एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि उनको क्लियर होना चाहिए कि उनको कंपनी के साथ मिलकर किस विज़न पे काम करना है। नेक्स्ट है डोंट बी अफ्रेड टू रिवाइज। अब देखो, एक बार जब आप एक सर्टेन कंपनी इमेज के लिए कमिट हो जाते हैं तो उसे रिवाइज करने से डरो मत। जैसे जैसे आपका कंपनी एक्सटेंड होता है या फिर चेंज इन इन्वायरमेंट अडॉप्ट करता है, कुछ चेंजेस आता ही है।
उसके अंदर तो ब्रांड इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बजाज पहले जो स्कूटर के लिए जाना जाता था, स्कूटर बनाता था बट विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट, उसने खुद को चेंज किया। जब लोग बाइक्स को ज़्यादा प्रीफर करने लगे तो बजाज ने भी इन्वॉल्व किया कि बजाज ने भी अपना बाइक निकाला और उनको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।